हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी लेखक कामतानाथ की चर्चित कहानियों में से एक कहानी है लाशें। कहानी इस प्रकार से है। कभी किसी मरीज के असमय खांसने या खर्राटे लेने की आवाज़ के अतिरिक्त वार्ड में खामोशी थी। उसने अंतिम बार घड़ी देखी। 2 बजने में 10 मिनट शेष थे। कोट की जेब को बाहर से ही दबाकर उसने कुंजियों का आभास लिया और उठकर खड़ा हो गया। सिस्टर दूसरी मेज पर बैठी कोई रूमानी उपन्यास पढ़ रही थी। वह सिस्टर के पास तक गया। मैं जरा डॉक्टर गुजराल तक जा रहा हूँ, शैल बी बैक इन ए फ्यू मिनट्स, उसने कहा। सिस्टर ने खुले हुए पेज पर उंगली लगाकर पुस्तक बंद की और उठकर खड़ी हो गई। यू विल बी हियर, उसने पूछा। यस। उसने कोट का कॉलर मोड़ लिया और दरवाजे से बाहर निकल आया। साइड के बरामदे से होकर वह वार्ड के पीछे आ गया। सामने माली द्वारा उपेक्षित पड़ा हुआ मैदान था। मैदान के अंतिम छोर पर दाहिनी ओर मोर्चरी थी। बाएं हाथ पर ताड़ का पेड़ था जिसकी फुनगियों में पीला मटमैला चांद उलझा हुआ था। दूर पर टीबी वार्ड की खिड़कियों से रोशनी फूट रही थी। एक कुत्ता पिछली टांगों में अपनी दुम दबाए मैदान में भागा जा रहा था। हवा में काफी ठंड थी। वह कुछ देर वहीं खड़ा खड़ा ठंडी हवा का आनंद लेता रहा। तब दोबारा घड़ी देखी, जेब में कुंजियों का आभास लिया और चुपचाप मोर्चरी की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर वह कुछ ठिठका, इधर उधर देखा और मोर्चरी का ताला खोलकर उसके अंदर आ गया। अंदर आकर उसने खामोशी से दरवाजा भेड़ दिया। दोनों पल्लों के बीच एक पतली झिरी उसने छोड़ दी। थोड़ा संयत हुआ तो उसे वहां फैली बू का एहसास हुआ। उसकी बगल में फर्श पर 2 लाशें चादरों से ढकी रखी थी। रोशनदान से आती हुई चांद की मुर्दा रोशनी लाशों के मुख पर पड़ रही थी। उसने झुककर चादरें उलटकर लाशों का मुंह देखा। दोनों ही लाशें पुरुषों की थी। उनमें से एक को वह पहचानता था। आर्थोपेडिक्स वार्ड की बेड नंबर 17 की लाश थी। खन्ना ने उसे बताया था कि वह गलती से 250 की जगह 2500 पावर का एक इंजेक्शन उसे दिया था। दूसरी लाश वह नहीं पहचान सका। कुछ देर वह खड़े खड़े उन्हें देखता रहा। तब उन्हें ज्यों का त्यों ढक दिया। ये वह निश्चित नहीं कर सका कि बू लाश से आ रही है या वहाँ का वातावरण ही ऐसा है। वह दरवाजे के पास आ गया और झिरी से बाहर झांकने लगा। चांद ताड़ के पेड़ के कुछ ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की चांदनी मैदान में बिखरने लगी थी। उसने दोबारा घड़ी देखी। घड़ी की सुइयों में लगे रेडियस की चमक से उसने जाना कि बड़ी सुई 12 को पार कर चुकी है। वह बेसब्र होने लगा। तभी उसने टीबी वार्ड के बाएं विंग की ओर से उसे आते हुए देखा। उसका हृदय कुछ और तेजी से धड़कने लगा। वह मैदान में लगी हेज के बराबर से बिना इधर उधर देखे मोर्चरी की ओर आ रही थी। वह चुपचाप खड़े होकर उसे निकट आते देखता रहा। वह मोर्चरी के सामने आ गई तो उसने दरवाजे की झिरी को थोड़ा बड़ा कर दिया। बरामदे के निकट पहुंचकर वह ठिठकी, मुड़कर इधर उधर देखा, फिर दरवाजे के पास आ गई। उसने एक ओर का कपाट खोलकर उसे अंदर ले लिया।
और दरवाजे की सिटकनी लगा दी। कुछ क्षण वे खामोश खड़े रहे। लाश है क्या? उसने नाक पर आंचल लगाते हुए पूछा। हाँ, 2 है, उसने उत्तर दिया और उसे अपने निकट खींचकर उसकी पीठ और नितंबों पर हाथ फेरने लगा। उसने उसके ब्लाउज के बटन खोल दिए और ब्रेसरी के ऊपर से ही भरी भरी गोलाइयों को अपने हाथ के नीचे महसूस किया। थोड़ा दबाया, फिर हाथ पीठ पर ले जाकर ब्रेसरी के बकल्स खोलने लगा। क्या कर रहे हो? जल्दी करो ना, उसने कहा। कोई इधर आ जाएगा। उसने उसे और कसकर दबा लिया। क्या पता, वे फुसफुसा रहे थे। उसने अपना कोट उतार कर फर्श पर रख दिया और उसे बांह से पकड़कर फर्श पर बिठाने लगा। बैठ जाओ, वह फुसफुसाया। नहीं, ऐसे ही। बैठ जाओ ना, उसने फिर भी इसरार किया। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। क्यों? पता नहीं यहाँ क्या कूड़ा करकट पड़ा हो। यहाँ क्या होगा, रोज तो धोया जाता है। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। उसने एक क्षण इधर उधर देखा, फिर एक लाश के ऊपर से चादर खींचते हुए बोला, इसे बिछा लेते हैं। पता नहीं क्या डिजीज रही होंगी इसे। लाश का चेहरा रोशनदान से आती रोशनी में साफ दिखाई देने लगा था। आर्थोपेडिक्स का केस है, मैं जानता हूँ, उसने कहा और चादर को लंबा लंबा फर्श पर फेंक कर उसका हाथ पकड़कर उसे उस पर बिठा दिया। जल्दी करो ना, वह चादर पर लेट गई। अब उन्हें बू नहीं आ रही थी। उसकी गर्दन लाश की ओर मुड़ी हुई थी। रोशनदान से आती हुई चांदनी के प्रकाश में लाश का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी। होठों के बीच बड़े बड़े गंदे दांत झांक रहे थे। पथराई हुई आंखें जैसे उसकी ओर देख रही थी। लाश के हाथ उसके सीने पर मुड़े हुए थे और बनियान के नीचे से उसके सीने के अधपके बाल झांक रहे थे। मुश्किल से उसे 2-3 मिनट लगे होंगे, परंतु वह फिर भी उसके ऊपर लेटा रहा। उठो, उसने कहा तो वह उठकर बैठ गया। वह भी उठ पड़ी और अपनी ब्रेसरी के बकल्स ठीक करने लगी। उठते उठते उसने एक बार फिर उसे निकट खींचकर सीने से लगा लिया और उठकर अपना कोट पहनने लगा। उसने ब्लाउज के बटन बंद किए और खड़े होकर साड़ी की चुन्नट ठीक करने लगी। उन्हें फिर भूख का एहसास होने लगा था। लाश डिंक पोज हो रही है, उसने कहा। पता नहीं, उसने उत्तर दिया और उसे साड़ी ठीक करते देखता रहा। दरवाज़ा खोलूं? उसने पूछा। बड़े आहिस्ता से उसने सिटकनी खोली, पल्लों को जरा सा हटाकर बाहर झांक कर देखा। सामने टीबी वार्ड की खिड़कियों की रोशनी चमक रही थी। चांद ताड़ के पेड़ के थोड़ा और ऊपर चढ़ आया था। पहले मुझे निकल जाने दो, उसने कहा। ठीक है। उसने दरवाजे की जीरी को बड़ा कर दिया। वह बाहर निकल आई और बिना किसी ओर देखे हेज के बराबर से होती हुई अपने वार्ड की ओर चली गई। वह कुछ देर वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा, तब बाहर निकलकर ताला बंद किया और खड़े होकर साइड की दीवार पर पेशाब करने लगा। पेशाब कर चुकने के बाद वह भी अपने वार्ड की ओर चल दिया। बरामदे में पहुंचकर उसने सिगरेट जला ली। घड़ी देखी, 2:20 हुए थे। चलते चलते उसने अपने पुट्ठों पर हाथ ले जाकर पतलून की धूल झाड़ी। कोट की आस्तीनों आदि पर भी हाथ फिराकर उन्हें झाड़ा। बालों को हाथ से सेट किया और वार्ड के अंदर आ गया। सिस्टर अपनी जगह पर नहीं थी। उसने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा, सिस्टर कहीं दिखाई नहीं दी। 3 नंबर का मरीज उठकर बैठा हुआ गिलास से पानी पी रहा था।
पानी पीते पीते उसने एक बार उसे देखा और गिलास नीचे रखकर लेट गया। वह अपनी टेबल पर आ गया। मोर्चरी की कुंजी निकालकर उसने मेज की ड्रॉर में रख दी और बाथरूम चला गया। हाथ मुंह धोया, बालों में कंघी की, कोट उतारकर उसे दोबारा झाड़ा, पतलून की क्रीज ठीक की और लौटकर फिर अपनी टेबल पर बैठ गया। तब तक सिस्टर आ चुकी थी। कहाँ गई थी उसने सोचा वह पूछे, परंतु फिर टाल गया। कुर्सी पर थोड़ा आगे खिसक कर उसने पैरों को हीटर के ओर निकट किया और नई सिगरेट जला ली। सिस्टर उठकर बाथरूम चली गई। ये थी एक अटपटी सी कहानी, लाशें। क्या ऐसा भी होता है? लेखक की ये कल्पना है। कहानी कल्पनाओं पर आधारित होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।